जपने टन दबा रहे हैं 108 माला जप, और 108 बार जब भी लिया तो उसका सार्थक तो नजर नहीं, 108 बार जपने से भी उसका मूलता नहीं मिली है। शंभु शरणे पड़ी मांगो दुख काटो, दया करी जय शनि करी दुख काटो, दया करी जय शनि शंभो शरणे पड़ी मांगो दुख काटो, दया करी जय शरण हो, दया करी जय शरण हो। शिव पुराण के भगवान शंकर का चरित्र वर्णन करना। चलते फिरते 108 मनके की माला फेर रहे हो, बटन से जप कर रहे हो, 108 बार भजन कर रहे हो, जप रहे हो, पर उस परमात्मा से पूछा जाए, शिव से पूछा जाए जिसका तुमने भजन किया, जिसका तुमने स्मरण किया, जिसको तुमने जपा है, जिसका तुमने स्मरण किया, जिसको तुमने जपा, उससे पूछे उससे कोई मालूम करे तो ज्ञात होगा कि हम चलते फिरते तो भजन किए हैं, चलते फिरते तो जपे हैं। शंभु शरणे कोई बटन से भगवान का भजन कर रहा, कोई जप रहा, चलते फिरते भगवान का नाम ले रहा है, जप रहा है, या 108 बार भगवान का भजन कर रहा। अब कहीं कहीं देखने को मिलता है कि वो बात भी कर रहा है और मन का भी चल रहा है।
वो सीरियल भी देख रहा है और मन का भी चल रहा है। तो कोई मेरे राम जी से पूछे, कोई मेरे भगवान कृष्ण से पूछे, कोई मेरे भगवान शिव से पूछे, कोई भगवान श्री दत्त से पूछे, कोई श्री स्वामी समर्थ जी से पूछे, कोई हरि विठल जी से पूछे कि ये इतनी देर से माला जप रहा है, इसके जपने में कितने मन के, कितनी माला के मन के नग आपने स्वीकार किए? तो कहा केवल माला फेरने से भगवान नहीं मिला। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने मन को फेर लिया, माला के साथ अपने मन को जो भगवान की ओर फेर लेता है, भगवान की ओर ले जाता है, तो समझो कि भगवान ने कृपा करना प्रारंभ कर। तो समझो कि भगवान करुणा कर रहे हैं। अब मन के तो फेरे जा रहे हैं, माला तो जपी जा रही है, पर मन को हम फेर नहीं पा रहे। जिसने मन को परमात्मा से जोड़ लिया और जिसने परमात्मा को मन से जोड़ लिया, हृदय, शिव को क्या चाहिए? तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारा पद, सब तुम्हारे पास रखो। शंकर भगवान को ये कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे शिव जी तो एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते, बहुत है उनके लिए। और किसी भी पुराण में, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि भगवान को इतनी संख्या में इतनी चीज देना पड़े। दुनिया के सारे हिसाब तुम्हारे पास रहते हैं। मैंने आज भगवान शंकर को 108 बेलपत्र चढ़ाई, आज मैंने शिव जी को 108 चावल के दाने चढ़ाए, हिसाब रखा तुमने। मैंने 5, ये मेरा तीसरा पशुपति व्रत है, हिसाब रखा तुमने। 16 सोमवार का आज मेरा 8वें नंबर का व्रत है, हिसाब है। अगर एक चावल का दाना भी तू मुझे दे रहा है तो उसका हिसाब तू मत रख, तू बस समझ लेना कि उसका हिसाब तुझे रखने की जरूरत। और कुछ चाहिए भी नहीं, केवल मन आपका शिव में लगे। एक बड़ी सुंदर चरित्र है भगवान शंकर की, एक पवित्र कथा। तमिलनाडु में दक्षिण में एक शिवजी का मंदिर है, मासीला मनीश्वर महादेव। तमिलनाडु प्रदेश में एक बड़ा सुंदर मंदिर है, मासीला मनीश्वर महादेव। नारायण का बरहा अवतार तो आपने देखा है। भगवान विष्णु ने बरहा अवतार धारण करा था, अपने दंतों पर पृथ्वी को धारण करा था, लेकर आए थे, हिरण्याक्ष का संहार करा था, ये सब आपने दर्शन किया। पर कभी आपने भगवान शंकर का वराह रूप का अवतार का दर्शन यदि ना करा हो तो मासीला महेश्वर मंदिर में जाकर आप भगवान शिव का इस रूप का दर्शन कर सकते। कि शिव करुणा कैसे करते हैं, शिव दया कैसे करते हैं। भगवान शंकर की करुणा और दया कितनी प्रबल है, कितनी प्रखर है। एक प्रसंग मिलता है,
एक इस पवित्र मंदिर में, मां शीलामणीश्वर महादेव मंदिर में भगवान शंकर का जो प्रतिबिंब है, भगवान शंकर का जो स्वरूप है, वो एक वराह रूप में, एक शुकर रूप में, और शुकर में भी नारी 12 ही। शुक्र में भी शुक्री का रूप धारण करकर आप उस मूर्ति का दर्शन करेंगे तो भगवान शुक्री का रूप धारण करे हुए हैं और उनके स्तनों से 12 शुक्री के बच्चे लपटे हुए हैं जो उनका दूध पी रहे हैं। उस मंदिर की मूलता, उस मूर्ति की मूलता। कभी तमिलनाडु प्रदेश में जाएं तो भगवान शिव के इस रूप का दर्शन करें। प्राचीन काल में एक ऋषि हुए, बाल ब्रह्मचारी जी थे, बाल मुनि थे, वन में रहते थे, शिव की आराधना करते थे, भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। उनके आश्रम में, उनकी कुटिया में 12 बच्चे छोटे छोटे निवास करते थे जिनको वो विद्याध्ययन कराते थे, वेद पढ़ाते थे। और बड़े भाव से जब बच्चे वेद पढ़ने के लिए उनके आश्रम में आते थे, जब वेद पढ़ने के लिए उनके पास पहुंचते थे, तो वो 12 बच्चों से ज्यादा अपने पास में एक भी बच्चा नहीं रखते थे और सारे बच्चों को घर भेजते थे। रखते थे तो केवल 12। जो 12 बच्चे वहां रहकर वेद का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एक दिन गुरुजी ने उनको बुलाया। बालमुनि जी ने उनको बुलाकर कहा, देखो तुम मेरे पास में विद्या अध्ययन करने के लिए आए हो, पर मेरा एक निवेदन स्वीकार करना। तुम वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, अध्ययन करो, सब कुछ करो, मना नहीं है, पर सबसे पहला काम करना, यदि वेद पढ़ना है, विद्याध्ययन करना है, पढ़ाई करना है, तो मेरे पास रहने वाले एक एक बच्चे ध्यान करना कि किसी भी शिव भक्त की कभी निंदा मत करना, किसी शिव भक्त की कभी हंसी मत उड़ाना, किसी शिव भक्त के लिए कभी अपमानजनक शब्द मत कहना, कभी शिव भक्त के लिए आड़ा टेढ़ा मत कहना, कभी भी। और महाराज जितने बच्चे बैठे थे सारे बच्चों को समझा दिया कि किसी शिव भक्त का अपमान मत करना, किसी शिव भक्त के लिए आड़ा टेढ़ा मत करना। कभी शंकर का कोई भक्त है, हम तो यहाँ तक मेरी जीजियों से कहता हूँ, मेरे जीजाओं से कहता हूँ, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माता पिता से निवेदन करूँगा, आपसे भी निवेदन करूँगा, जितने शिरूर की पवित्र धरा पर बैठकर, इस पवित्र प्रांगण में बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, यदि तुम्हारे घर के पास का कोई व्यक्ति हो, तुम्हारे घर के पास में कोई मेरी जीजी हो, जीजा हो, कोई बेटी हो, बेटा हो, शिवजी के मंदिर में जाकर यदि भगवान का भजन कर रहे हैं, शिवजी के मंदिर में जाकर स्मरण कर रहे हैं, शंकर जी के मंदिर में जाकर यदि एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो निवेदन है उनकी कभी हंसी मत उड़ाओ, क्योंकि आप इस कथा को जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शंकर के भक्त की हंसी उड़ाने का या शिव के भक्त पर आक्षेप करने का कितना कितना भोगना पड़ता है। और फिर वही बात आ गई महाराज, मत बुरे कर्म कर मन बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा,
मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना। हमने फिर निवेदन करा था पहले भी, आज फिर करें। अपने हाथ में खुजाल चली है तो उसको हमें खुजाना है। हमको छींक आई है तो हमको छींकना है। छींक तुम्हें आ रही है और तुम बाजू वाले को कोनी मार के कह रहे छींक छींक, तो उसके छींकने से तुमको फर्क पड़ेगा क्या? जम के तो बोलो, फर्क पड़ेगा नहीं। खांसी तुमको आ रही है, खांस तुम रहे हो और पड़ोसी से करो खांस खांस, पड़ोसी खांसेगा तो क्या तुमको फर्क पड़ेगा? नहीं। याद रखना, अपनी छींक अपने को छींकना है, अपनी खांसी अपने को खांसना है। अपने सिर में दर्द हुआ तो गोली अपने को खाना है। सिर दर्द तुम्हारा हो रहा है और पड़ोसन को गोली खिला रहे, ये नहीं हो सकता। तो अपने कर्म का भोग भी जम के बोलो अपने को ही भोगना। इसलिए आज घरों में बहुत बड़ी उलझन खड़ी हो गई। लड़का कहता है कि मैं कमा कर ला रहा हूं, लड़की कहती है मैं कमा कर ला रही हूं। पत्नी कहती है इन बच्चों को मैं पाल रही हूं और पिता कहता है इन बच्चों को मैं पाल रही हूं। सास कहती है कि तुम्हारे बच्चों को मैं पाल रही हूं, तुम तो खूब एंजॉय कर कर शॉपिंग मॉल घूम रहे हो। ससुर कह रहा है दिन भर दुकान पर बैठकर मैं कमा रहा हूं और मेरे बच्चे मौज कर रहे हैं। यदि शिवजी और पार्वती जी से पूछा जाए कि सबसे सुंदर दाम्पत्य जीवन जीने का तरीका क्या है, सबसे सुंदर दाम्पत्य जीवन जीने का तरीका क्या है, घर में सुखी रहने का सबसे सुंदर तरीका क्या है, कोई ऐसा फार्मूला बता दिया जाए कि हमारे घर में सुख आ जाए और हमारा दाम्पत्य जीवन भी सुखी हो जाए, तो शिव पुराण कहती है उस दाम्पत्य जीवन को और परिवार में सुख पाना चाहते हो तो उसके लिए मैं और मेरा का त्याग कर दो। एक शब्द घर में लेकर आ जाओ, हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम सब कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं। पत्नी के मैं कर रही, पति के मैं कर रहा, सास के मैं कर रही, ससुर के मैं कर रहा, बहन के मैं कर रही, भाई के मैं कर रहा, बेटी के मैं कर रहा, बेटा कहे मैं कर रहा। ये जो मैं का संबोधन है, इस मैं के संबोधन को उठाकर बाहर पटक दो और हम एक संबोधन आ जाए, हम सब इकट्ठे होकर परिवार हमारा इतना अच्छा है गुरुजी, मेरा परिवार नहीं हमारा परिवार इतना अच्छा है गुरुजी, हमारा शिविर इतना अच्छा है कि शिव महापुराण की कथा हम सब मिलकर करा रहे हैं। मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे हे शिव, हे शंकर, हे ओघड़ी, हे चम, सब तुम कर रहे हो, हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। हम सब करने वाला कौन? कोई एक नहीं, हम सब कर रहे हैं, सब। सब्जी अच्छी बनी मैंने बनाई, चाय अच्छी बनी मैंने बनाई, बिगड़ गई बहू ने बनाई।
बहू कौन है? तुम्हारे घर की, तुम्हारे बेटे की पत्नी। अगर उस पर इल्जाम लगा भी दोगे तो बदनामी किसकी होगी? तुम्हारी। उनके घर की बहू चाय बनाना तक नहीं आए, चाय अगर बेकार भी बन जाए तो सास को आगे आकर कहना चाहिए बुढ़ी हो गई ना तो दिखता नहीं है इसलिए गड़बड़ हो गई, मैंने बनाई थी। फिर भी वो कह दे कि सब कुछ बनाना आता, फिर भी कर बहुत अच्छी है, उसे सब आता है, सब जानती है वो, सब बना, सब कुछ उसका। भले नहीं आए पर बुजुर्ग घर की माँ ने, घर के बुजुर्ग व्यक्ति ने अगर उसकी तारीफ कर दी तो जितने बैठे हैं ना सब बहू की तारीफ करना प्रारंभ कर देते सब। एक बात समझ में नहीं आती परंतु बड़ी विचारणीय बात है। समझ में नहीं आता है कि तुम्हारे बेटे के लिए लड़की देखने कौन गए? जम के बोलो तुम। लड़की देखकर कौन आए? तुम। हाथ में लिफाफा देकर कौन आए? तुम। साड़ी उड़ाकर कौन आए? तुम। इतने जब वो लड़की देखी तो इतने 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 उसके इतने व्याख्यान करे, बहन मिलने आई, इतनी जोरदार लड़की मिली है, बहुत आदर करती है, बहुत सम्मान करती है, बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, आदर करती है, बहुत मर्यादा में रहती है। पर 2 साल 3 साल 4 साल बाद न जाने ऐसा कौन सा बिच्छू तुमको डक जाता है कि तुम उस बात को पलट जाते हो। ऐसी तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी, खाए जा रही है जब से आई है। तुम्हारे जैसा पलटू लोग नहीं देखा हमने संसार, इतनी जल्दी पलट जाते हैं। पहले कहते हैं बहुत अच्छी है, अब हमसे भी लोग कहते हैं, कई माताएं आती हैं, फोटो लेकर आती हैं, दिखाती हैं, कई गुरुजी मैंने अपने लड़के के लिए लड़की देखी। हमने कहा देखिए यहाँ इतनी जोरदार है। हम 8 लोग गए थे गुरुजी उनके गांव लातूर में, हम लोग पूरे 8 लोग गए। हम लोगों ने बैठे बातचीत करी, हमने खाना वाना खाया, सब कुछ। गुरुजी इतनी बढ़िया एक शब्द नहीं बोली, इतनी अच्छी लड़की है। चाय लेकर आई, हमने बात करी, बिल्कुल एक शब्द ऊंचा नहीं बोले गुरुजी, इतनी बढ़िया लड़की है। तुम देख के बताओ कि अपने बबलू के लिए कैसी रहेगी। हमने लड़की का फोटो उड़े, जम के बोलो। सिरूर वाले बोलते हैं कि नहीं बोलते? जरा आवाज आना चाहिए जम के। शिव जी के कितने नेत्र हैं? आपके कितने हैं? गलत बात है। तो अपने भी 3 नेत्र। शिव जी के 3 नेत्र हैं तो पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर मनुष्य के 3 नेत्र हैं। पहला नेत्र शंकर भगवान का, दूसरा नेत्र भी शिव जी का और तीसरा नेत्र भी शिव जी का। उसी तरह आपके भी कितने नेत्र हैं? एक नेत्र